हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों को जिस समय का इंतज़ार था अब वो समय आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐलानाबाद उपचुनाव की। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ऐलानाबाद उपचुनाव जो है उसकी नौबत क्यों आई। ऐलानाबाद से विधानसभा सीट से अभय सिंह चौटाला थे वहाँ पर, तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है 27 जनवरी को दे दिया था, जो कि किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया था। जिसके बाद 6 महीने बाद, नियमों के अनुसार 6 महीने बाद चुनाव होने होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से उपचुनाव नहीं हो सके थे और सियासत भी इससे पहले कई बार गरमा चुकी थी इस ऐलानाबाद के उपचुनाव को लेकर, क्योंकि जो पहले उपचुनाव हुआ था बड़ौदा में, उसमें बीजेपी अपना दम जो है नहीं दिखा पाई थी। तो अब इस उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं सियासत गरमा रही है कि इस उपचुनाव में बीजेपी से कौन लड़ेगा, और इनेलो का जो दम है वो पिछले 20 साल से कहीं ना कहीं ऐलानाबाद में है, और वहीं से इनेलो के कार्यकर्ता, इनेलो के प्रत्याशी जो हैं वहाँ से जीतते आ रहे हैं। बात अभय सिंह चौटाला की मैं करूँगी कि वो विधानसभा सत्र में भी उनका दम काफ़ी रहता है। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो कहीं ना कहीं बाकी विधायकों पर भी इसका दबाव पड़ा था कि सभी विधायकों ने जो है, कई विधायकों ने कहा था कि हम इस्तीफ़ा देंगे, पर किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। अभय सिंह चौटाला इकलौते ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफ़ा दिया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी से कौन लड़ेगा और इनेलो से ऐलानाबाद की सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। फिलहाल ऐलानाबाद में उपचुनाव की तारीख जो है 30 अक्टूबर तय कर दी गई है और 2 नवंबर को इसके रिज़ल्ट जो है वो आने वाले हैं। तो विधानसभा सीट जो है ऐलानाबाद की, उससे अभय सिंह चौटाला लड़ते हैं या फिर कोई अन्य प्रत्याशी वहां पर उतरेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। और बीजेपी जैसे कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है इस समय सरकार में, तो वहां से जजपा लड़ेगी या फिर बीजेपी के ही कोई प्रत्याशी लड़ेगा, क्योंकि जो पिछला चुनाव था उसमें बीजेपी से पवन बेनीवाल खड़े हुए थे, लेकिन इस वक्त अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। तो क्या कांग्रेस पवन बेनीवाल के ऊपर ही चुनाव लड़ेगी, पवन बेनीवाल को ही अपना प्रत्याशी जो है ऐलानाबाद में बनाएगी? ये भी आने वाला वक्त जो है वही बताएगा कि किस तरीके से उपचुनाव लड़ा जाएगा, कौन सा प्रत्याशी वहाँ पर खड़ा होगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला का कहना है कि मैं घर बैठे ही चुनाव जो है जीत सकता हूं। अब देखते हैं कि वो अपने बेटों को वहां से खड़ा करेंगे या फिर वो खुद वहां से खड़े होंगे, क्योंकि इनेलो में जो इनेलो है वो अपना दम जो है ऐलानाबाद में काफ़ी अच्छे से वहां पर लगा चुकी है। तो ये सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी से उपचुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से कौन लड़ेगा और इनेलो से कौन लड़ेगा, कांग्रेस से कौन लगेगा। ये सभी सवाल जो है भविष्य के गर्भ में है। कब सभी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रत्याशी जो है उतारेंगी, और बीजेपी से फिलहाल बीजेपी और जेजेपी से इस वक्त दिग्विजय जो है वो लड़ सकते हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशी वहां उपचुनाव में खड़ी करती हैं, क्योंकि उपचुनाव जो पहले बड़ौदा में हुआ था उसमें बीजेपी जो है वो हार गई थी, और उपचुनाव कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि किस तरीके से सरकार अपना कार्य कर रही है। लोग अपना योगदान देते हैं कि वो सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ मैं दिव्या सिंह, अंबाला न्यूज़ अपडेट्स।